जी साहब, मेरा सवाल हज के हवाले से है कि हज तमत्तो की सूरत में हम कफ़ारे की कुर्बानी देते हैं, तो क्या असूली तौर पे होना यूँ चाहिए कि इसमें कफ़ारे की कुर्बानी अलहदा से हो, हज की कुर्बानी अलहदा से हो और उम्रा की कुर्बानी अलहदा से, यानी 3 कुर्बानियाँ पेश की जाएँ? और इसके अलावा दूसरा सवाल मेरा ये है कि एहराम की हालत में आप खुशबू नहीं लगा सकते, लेकिन ग़िलाफ़े काबा के ऊपर इत्र लगा होता है और हजर अस्वद के ऊपर भी। तो अगर उम्रे के दौरान अगर हम ग़िलाफ़े काबा या हजर अस्वद को हाथ लगाएँ, तो इस सूरत में क्या हमें दोबारा मीक़ात पे जाके एहराम करना होगा? थैंक यू। हराम की पाबंदियाँ आपके लिए हैं, ग़िलाफ़ काबा के लिए नहीं है। तो इसलिए बस आप उन पाबंदियों का ख़्याल रखें। अगर आपने कोई जानते-बूझते खिलाफ़ वर्ज़ी की है, तो उसमें अलबत्ता एक बड़ी इबादत है, कुछ कफ़ारे आयत किए गए हैं। अगर जानते-बूझते कोई ऐसी गलती नहीं की है, तो अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाएँगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप हज के लिए जाते हैं और अल्लाह ताला की इबादत के लिए जा रहे हैं, तो ख़्वाहिश तो यही होती है कि आदमी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी और खैर के काम करे। नेकी और खैर के काम का अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है वो हर जगह 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा वो होता है जो लाज़िम कर दिया जाता है, वो नमाज में भी ऐसे ही है, रोज़े में भी ऐसे ही है। एक हिस्से को लोगों के इख्तियार पर छोड़ दिया जाता है। तो कुर्बानी के मामले में अल्लाह ताला ने यही तरीका इख्तियार किया है। यानी वो कुर्बानी जो हम हर साल करते हैं, वो भी नफ़ल है। आप करेंगे बहुत अजर पाएँगे, नहीं करेंगे तो उस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है। कुर्बानी उम्रे में भी अगर आप करें, जानवर लेके जाएँ, बहुत अच्छी बात है, बड़ी नेकी का काम है, ना करें तो उम्रे में कोई नक़्स नहीं रह जाता। इस वक़्त तो शायद ही कोई आदमी उम्रे में कुर्बानी करता हो। यही सूरत-ए-हाल हज की है। हज की कुर्बानी भी नफ़ल कुर्बानी है। आप करें, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तौफ़ीक दे, लेकिन अगर ना करें, तो उस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है। ये तमत्तो की कुर्बानी अलबत्ता लाज़मन करना होती है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि आप हज का सफ़र अलग करें, उम्रे का सफ़र अलग करें। यही सही तरीका है। उसमें बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है, ख़ास तौर पर आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर आप अगर ये इरादा करके निकले हैं कि मैं हज का सफ़र करूँगा, तो मीक़ात से एहराम बाँधेंगे। अब आप किसी काफ़िले के साथ जा रहे हैं, जहाज़ों का अपना कोई तरीका है, उसमें आप पहले चले गए, 8 दिन हज में अभी बाकी हैं, तो अब आपको एहराम में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए लोग ये करते हैं कि उम्रा करते हैं, उम्रा करके एहराम खोल देते हैं। ये चूँकि एक सफ़र में 2 इबादतों का फ़ायदा उठाया गया है, तो अल्लाह ताला ने इस पर जुर्माना आयद कर दिया है। ये वो कुर्बानी है जो आप करते हैं, ये तो फिर लाज़मन करनी पड़ेगी, तमत्तो है। अब इसके साथ अगर आप वो नफ़ल कुर्बानियाँ भी करते हैं, तो आपने सही फ़रमाया 3 हो जाएँगी। यानी उम्रे की आपने की, उसके बाद एहराम खोल दिया, फिर आपने उम्रे और हज को एक सफ़र में जमा करने की लाज़मी कुर्बानी की, और अगर आप हज की कुर्बानी भी करना चाहते हैं, तो 3 कुर्बानियाँ हो जाएँगी। इस वक़्त लोग हज की कुर्बानी तो करते ही नहीं, कोई भी नहीं करता। हज तमत्तो के लिए जाते हैं और वो ये जुर्माने की कुर्बानी करके ये समझ कर आ जाते हैं कि हमने हज की कुर्बानी की है, वो नहीं होती।